अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मुनव्वर अली और नाजरीन आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपका क्या नाम है? जी जमील अहमद। आप क्या करते हैं? मैं टाउन ऑफिस में जॉब करता हूँ, नॉर्थ टाउन में। अच्छा, यहीं रहते हैं? जी जी। अच्छा, एक बात ये बताइएगा, अभी जो महंगाई हो गई है जी हाँ जी हाँ। और ख़ासकर बिजली के बिलों के बारे में जी जी। लोग बहुत परेशान हैं। जी हाँ जी हाँ। अचानक बढ़ गए और उसमें बहुत सारे टैक्स लगा दिए गए। जी हाँ। जिन बास टैक्स ऐसे हैं जो लोग जानते ही नहीं, नाम ही नहीं जानते। तो अब आप क्या कहते हैं कि ये सब बिजली के बिल जो आ रहे हैं, इस पर क्या होना चाहिए? किस तरह बिजली सस्ती होनी चाहिए और लोगों को मिलनी भी चाहिए? इसका बहुत ही आसान हल है। जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में हम लोग पैसे दे रहे हैं, उसके बजाय बिजली के यूनिट को हम सस्ता कर दें। जो लागत है वो 18 या 30 रुपये लागत है, तो उसको जो ना कैपेसिटी चार्ज हम डबल दे रहे हैं। यानी आधी लागत के बजाय हम डबल पैसे दे रहे हैं उसके बिजली पैदा होने के। वही बिजली हम सस्ती करके पैसे तो आवाम नहीं देने, तो लोगों को उसका रिलीफ दिया जाए कि भाई यूनिट सस्ता कर दें, ताकि आवाम को जो ना ज़्यादा से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने का मौका मिले। जब आपने कैपेसिटी पेमेंट के हिसाब से प्लांट लगाए हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करवाएं और लोगों को इसका मौका दें कि भाई जो उनकी जेबों में 15% 20% की एफिशिएंसी पे प्लांट चल रहे हैं, तो आप उसको बढ़ाकर 80% 70% उनको बिजली पैदा करवा के लोगों को सस्ती दें। क्योंकि पेमेंट तो आवाम नहीं देनी है। कैपेसिटी चार्जेस की मद में दें, भले वो किसी भी मद में दें, देनी तो आवाम ने है। तो मेरी तो तजवीज़ ये है कि इस बारे में जो ना गवर्नमेंट गौर करे, और जो नए माहदे जो किए जा रहे हैं बिजली के मजीद IPPs के, वो किस वजह से किए जा रहे हैं, जबकि आपके पास पहले ही एक्स्ट्रा जो ना आपकी प्लांट लगे हुए हैं। 40,000 आपकी प्लांट लगे हुए हैं, आपको जो ना 25,000 की ज़रूरत है, 30,000 की ज़रूरत है। तो आप मजीद माहदे जो ना उसी बुनियाद पे करे जा रहे हैं कि जी कैपेसिटी चार्ज हम देंगे। और ये पाकिस्तानी कंपनियां 70% तो उसमें, तो जो IPPs पाकिस्तानी 70% हैं, उनका तो ये गवर्नमेंट चाहे तो जब दिल चाहे ख़त्म कर दें, क्योंकि ये तो नेशनलाइज कर लें। बल्कि मैं तो कहता हूँ नेशनलाइज करना चाहिए इनको, ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिले और लोगों को सस्ती बिजली देने का जो ना लोगों को हक है कि उनको सस्ती बिजली मिले। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये जो बिजली के कारखाने लगाए हैं, उनसे जो माहिदे किए, उसका कोई रोकने टोकने देखने वाला, चेक करने वाला नहीं था क्या? या ये अनपढ़ लोग हैं या जाहिल लोग हैं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सब जानबूझ के तमाम एग्रीमेंट किए गए हैं। सबको पता था इसमें किक टैक्स हैं, इसमें कमीशन हैं। इन्हीं पैसों के जिन्होंने प्लांट लगाए हैं, अरबों रुपए के प्लांट लगाए हैं, यही पैसे अगर लोगों को सोलर अपने घरों पे प्रोवाइड कर देते, तो उसमें ना लोगों को ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की जरूरत पड़ती, ना बिजली आपकी वहीं पैदा होती और लोग पैसे वापस भी कर देते आपको, और ये गवर्नमेंट का वो मजीद खर्चा नहीं होता इसमें। अच्छा, अभी जो सोलर के लिए लोग कह रहे हैं कि जो 200 यूनिट है उसको देंगे, जो 500 यूनिट तक जलाते हैं उनको देंगे, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क क्या पड़ना है? ये तो थोड़ा सा 3 महीने के लिए रिलीफ दे के हमारे कानों में एक ही आवाज़ गूंजती रहती है, तो जिससे हम बेजार हैं। तो भाई ये इसका कोई फ़ायदा नहीं, सब ड्रामेबाजी है। 3 महीने के लिए आप रिलीफ क्या दे रहे हैं? इससे बेहतर है आप ना करें। आप जो लोगों का जायज़ आके सबको, एक तो ये लोगों को जो फ़कीर बनाया जा रहा है, लोगों को जो बेनज़ीर कार्ड के नाम पे, तो दूसरे नाम पे लोगों को घर बैठ के पैसे दिए जा रहे हैं, ये भी बंद होना चाहिए। आप महंगाई कम करें, लोगों को, तमाम लोगों को रिलीफ दें। ये थोड़ी कि मखसूस तबके को घर बैठ के आपने जो ना पैसे दे दिए और वो जो ना मज़े कर रहा है। तो इस तरह तो मकसद आप वोट खरीदने वाला काम कर रहे हैं। ये तो जिसको घर बैठ के पैसे मिलेंगे वोट तो वो आपको ही देगा। तो ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। ये पाकिस्तान में भाई ये जुल्म कब ख़त्म होगा? हम तो परेशान हो गए। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। जज़ाकल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए। थैंक यू।